अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.9 कंप्लीट की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में क्लियर किए होते हैं। तो मतलब रिव्यू एक्सरसाइज में वो कॉन्सेप्ट सारे जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं वही रिपीट हो रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs का। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम लोगों ने सर्कल करना है। सो फर्स्ट MCQs की स्टेटमेंट हमारे पास है, द रियल नंबर इज़। तो इसमें हम लोगों के पास 4 ऑप्शन गिवन है और हम लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है और उस ऑप्शन को हम लोगों ने सर्कल कर देना है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है हमारे पास, ये हम लोगों ने जब डेफिनेशन डिस्कस की थी तो हम लोगों ने बताया था कि रियल नंबर होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, तो सी ऑप्शन को हम सर्कल करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सी। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन को आप सर्कल करोगे। द नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्वायर रूट 81। तो इसमें हमें हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। 4 ऑप्शन में हम लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मतलब इस पे अप्लाई नहीं होता स्क्वायर रूट 81 पे। तो स्क्वायर रूट 81 जब हम लोग इसका आंसर फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ठीक है, अब 9 हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेचुरल नंबर, तो 9 नेचुरल नंबर भी है। होल नंबर 9 होल नंबर भी है। तो सी ऑप्शन हमारे पास रैशनल नंबर, तो सी जो 9 है वो रैशनल नंबर भी है। तो जो डी है वो इरेशनल नंबर। तो नॉट ट्रू लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, 9 इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है, हम लोगों ने बताना है कि इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, 25.6, 0.256, 2.56, 2560। इन चारों के आप स्क्वायर फाइंड करोगे तो आप स्क्वायर नहीं बल्कि आप लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे ताकि आपको पता चले इसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, सी ऑप्शन को आप करेक्ट करोगे, 2.56। देन फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास है, द स्क्वायर ऑफ 0.9 इज। हम लोगों ने 0.9 का स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, कोई भी नंबर हमें गिवन है उसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें डेसिमल गिवन है 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.81। तो 0.81 इसका स्क्वायर है, इसका ए ऑप्शन जो है उसको हम करेंगे ठीक। ठीक है, उसको हम सर्कल करेंगे। उसके बाद 5 स्टेटमेंट हमारे पास है, 7/9 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड करना है 7/9 का। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो इसका जो सी ऑप्शन है उसको हम ठीक करेंगे, 49/81। ठीक है, 5 MCQs हम लोग के हो गए हैं। देन 6 MCQ हमारे पास है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, फिर रिवर्स शुरू हो गया, +7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ये आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने फाइंड किया था एक्सरसाइज 2.2 में, आई गेस हम लोगों ने स्क्वायर किस तरीके से हम लोग इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो ये वो वाला मेथड है। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि हम लोग कोई भी हमें नंबर गिवन हो उसका हम लोग पहले फॉरवर्ड ऑर्डर में जाते हैं और फिर उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। उस और इन सारी जो एंट्रीज होती हैं उनको हम प्लस करते हैं। तब आप लोग देखें कि इसे जो हमें पास ऑर्डर गिवन है इसमें दरमियान में जो मैक्सिमम जो नंबर है वो 8 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा। तो 6 का जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो है ए को आप सर्कल करेंगे। उसके बाद 7 की स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 0.5 मीटर देन इट्स एरिया इज। तो यहाँ पे एक स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और उसमें उन्होंने बताया कि इसकी जो लेंथ है वो है 0.5 मीटर और एरिया हमने बताना है। तो एरिया स्क्वायर में क्या होता है, इसकी ऑल लेंथ्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0.5 मीटर है तो ये भी 0.5 मीटर होगा, ये भी 0.5 मीटर और ये भी 0.5 मीटर। तो हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो 0.5 मीटर मल्टीप्लाई 0.5 मीटर
तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 मीटर का स्क्वायर। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 इज। तो जब हम 0.04 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.2। तो स्क्वायर रूट को हम लोगों ने आई गेस 3 या 4 एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये किया है, तो ये आप लोग खुद फाइंड करेंगे। सॉरी, आंसर यहाँ पे लिखना, इसका ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी में हमारे पास है 0.2, तो सी को हम लोग करेक्ट करेंगे, सर्कल करेंगे। देन द नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हमारे पास है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16। 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 हमारे पास है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन को आप सर्कल करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है, किसका 216 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 216 का क्यूब रूट हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन सोल्व करते हुए बहुत दफ़ा किया इसका क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट आप लोग फाइंड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 6 डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन को आप सर्कल करेंगे। 11 MCQs हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 3। तो 2/3 ए ऑप्शन को आप सर्कल करेंगे। एंड द लास्ट MCQ है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ A/B। स्क्वायर रूट A/B, इसमें हम लोगों ने बताना है कि किसके इक्वल है। A/B के नहीं इक्वल, A B के इक्वल नहीं है, B/A के इक्वल नहीं है। तो स्क्वायर रूट की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने बताया भी था कि अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट A स्क्वायर रूट B के इक्वल ये हो सकता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है उसको हम सर्कल करेंगे, डी ऑप्शन इसका ठीक है। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 के जो MCQs थे उसमें 12 पार्ट्स थे वो हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या करना था, हमारे पास जो भी नंबर गिवन होगा उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और बताएंगे कि उसके जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट फाइंड करने से उसमें कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो ये हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम लोगों ने एक फार्मूला डिस्कस किया था जब हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे कि अगर हमारे पास हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास एक फार्मूला था, अगर वो नंबर के जो डिजिट्स हैं इवन नंबर होंगे तो हम n/2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर वो जो डिजिट्स हैं वो ऑड नंबर होंगे तो हम n+1/2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 6। अब आप लोग देखें कि ये हमारे पास एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए जब होगा तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 वाला फार्मूला। n क्या हो गया हमारे पास, अब इसको हम नंबर ऑफ डिजिट्स को n कह रहे हैं, ठीक है। n हमारे पास हो गया 6/2 = 3। मतलब जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 3 डिजिट्स में इसका आंसर होगा। तो हम लोगों ने पहले वाला पार्ट कर लिया, हम लोगों ने बता दिया कि नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए वो कितने हैं 3 है। अब हम लोगों ने क्या बताना है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके ये वेरीफाई करेंगे कि इसका आंसर 3 आता है या नहीं आता। तब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 4 1 8 6 0 9। अब स्क्वायर रूट आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो आपको इजी लगे अब वो वाला मेथड लगाए। मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रही हूँ डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसके पेयर बना लेंगे। हमारे पास पेयर बन गया। सबसे पहला पेयर हमारे पास है 41 का। तो यहाँ पे अगर हम 7 7 49 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 6 6 36, ठीक है। अब 41 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5, और 86 वाला पेयर हमारे पास आ गया नीचे। अब 6 + 6 = 12। अब 12 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास आ जाए 586 या उससे कोई स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे हम 12 के साथ 4 लगाएंगे जब, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 496। क्योंकि अगर हम 5 लगाएंगे तो वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा 625, तो वो हम कर नहीं सकते, हमें स्मॉलर नंबर चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 लगाया।
अब 6 माइनस 6 0, 18 माइनस 9 तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 4 माइनस 4 0, हमारे पास बन गया 90। 90 के बाद नेक्स्ट पेयर नीचे उतारेंगे तो 0 9 आ जाएगा यहाँ पे, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 128। ठीक है, अब हमने 128 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास आ जाए 9009। तो लास्ट डिजिट हमारे पास है 9। अगर हम लगाते हैं 128 को 3 के साथ, क्योंकि 3 3 9 होता है ना, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं। 3 3 9, 8 3 24, 4 2 कैरी, 3 2 6, 8 3 1 3। तो ये बहुत अभी स्मॉलर नंबर है, हम कोई और नंबर ट्राई करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे 9000 प्लस है। तो हम यहाँ पे 7 7 49, 7 लगाते हैं। 128 के साथ हम 7 लगाएंगे तो 49 0 0 9। तो मतलब 128 के साथ जब हम 7 अटैच करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट 9009 नंबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। अब आप लोग देखिए, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, आंसर हमारे पास क्या आ गया 647, और हम लोगों ने 647। अब ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, और 3 डिजिट्स हमने पहले बताए थे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 डिजिट्स में होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैंने सोल्व कर दिया है। हम लोगों ने इसमें फाइंड करना था नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने थे स्क्वायर रूट के, और स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट्स फार्मूले से फाइंड किए, n/2 वाला फार्मूला लगाया क्योंकि एक इवन नंबर था, और हमारे पास आ गए 3 डिजिट्स। मतलब इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 3 डिजिट्स में आएगा। देन हमें गिवन था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास आया 647। तो 647 इसका स्क्वायर रूट है, और आप लोग देखेंगे इसमें 3 डिजिट्स है इसके स्क्वायर रूट में, तो ये चीज़ भी वेरीफाई हो गई है। तो स्टूडेंट इसका पार्ट 1 मैंने खुद सॉल्व किया, पार्ट 2 और 3 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें हम लोग स्क्वायर रूट 3-4 एक्सरसाइज में पीछे करते हुए आए हैं, तो अब आपको कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। इसमें हमारे पास 9 पार्ट्स है, इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं डेसिमल में, कुछ हमारे पास है फ्रैक्शन में। तो टोटल 9 पार्ट्स में से हम 2 पार्ट करेंगे, एक डेसिमल वाला और एक फ्रैक्शन वाला। बाकी इसके पार्ट्स होंगे वो आप लोग खुद करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो इसका जो पार्ट 1 फ्रैक्शन वाला है वो मैंने लिख दिया है, हमारे पास है 28 × 4/9। तो सबसे पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 9 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 252, और 252 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 256 डिवाइडेड बाय 9। तो हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 256 की फ्रैक्शन लेते हैं, तो ये 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 256 की फ्रैक्शन हम लोगों ने फाइंड किया, हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं। अब हम 9 की फ्रैक्शन लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट में लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 256/9। और अब हम इन सारे फैक्टर्स को स्क्वायर रूट में लिखेंगे। 256 के फैक्टर्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 × 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 9 के फैक्टर्स हमारे पास है 3 × 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बना के स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे, और ताकि स्क्वायर रूट का जो साइन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इसको अलग स्क्वायर रूट में कर लेते हैं स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या बच गया, 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3 × 3 था,
तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 16/3। ये हमारा आंसर है। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 9 को 28 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 252। 252 में प्लस किया हम लोगों ने 4 तो हमारे पास आ गया 256, डिनोमिनेटर में 9। हम लोगों ने फाइंड करना था स्क्वायर रूट। हम लोगों ने सबसे पहले नोमिनेटर लिया, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से उसके फैक्टर्स फाइंड किए, देन 9 के फैक्टर्स फाइंड किए। हम लोगों ने फाइंड करना था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम लोगों ने सारे फैक्टर्स लिख लिए। हम लोगों ने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा ताकि स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाए, और देन हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की। तो 2 की पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और यहाँ पे हमारे पास रह गया 3, तो 16/3 हमारा आंसर है। तो इसका पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी पार्ट जो फ्रैक्शन वाले हैं आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो अब जो ई पार्ट है इसका डेसिमल वाला, वो मैं सॉल्व करती हूँ। तो स्टूडेंट इसका ई पार्ट मैंने लिख दिया। ई पार्ट में हमें गिवन है 0.204304, डेसिमल है इसका। हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट हम इसका डेसिमल है तो इसका हम डिवीजन वाला मेथड यूज़ करेंगे। 0.204304 हम इसके पेयर्स बना लेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे हमारे पास रह गया सिंगल ज़ीरो। ठीक है, तो इस सिंगल ज़ीरो को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो इस सिंगल ज़ीरो को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे 0 पॉइंट को, और स्टार्ट करेंगे 20 वाले फैक्टर से। तो अब हमारे पास 20 है। यहाँ पे 20 किस पे डिवाइड होता है, 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 4 4 16। ठीक है, अब 20 - 16 हमारे पास क्या होता है, 4 होता है, और 43 वाला पेयर नीचे आ जाएगा, 4 4 8 होता है। अब 8 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास आ जाए 443 या उससे कोई स्मॉलर नंबर। तो 8 के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे 5 5 5 25, 5 8 40, 42 हो जाएगा, 425। अगर हम अभी 425 443 से क्लोजर है, अगर हम 6 लगाएंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, आई एम श्योर। तो यहाँ पे 5 हम लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 425। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 13 - 5 हमारे पास हो जाएगा 8, और 3 - 2 हो जाएगा 1, और 4 - 4 0, 38 आ गया। 04 वाला फैक्टर हम ऊपर से उतारेंगे, और 85 + 5 = 90। अब हमने 90 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास आ जाए 4 यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3 - 2 = 1 होता है। सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा 1804। अब हमने 90 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करने से 1804 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो 9011 लगाएंगे तो स्मॉलर होगा, 90 के साथ हम 2 लगाते हैं तो क्या आता है, 2 2 4, 2 0 0, 2 9 18, 1804 एग्जैक्टली हमारे पास नंबर आ गया। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, 1804। तो हमारे पास आंसर क्या आया इसका, 0.452 इसका आंसर है। तो सिंपल हमने यहाँ पे डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। हम लोगों ने डिवीजन वाला मेथड यूज़ किया, इसके पेयर्स बनाए, और सिंपल हम लोगों ने 4 4 16, 2 4 माइनस हो गया, 4 आ गया, 43 आ गया ऊपर से, 4 4 8, 5 अटैच किया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 425 आ गया, माइनस किया तो 18 आ गया, 04 ऊपर से आ गया, 85 + 5 = 90, 90 के साथ 2 अटैच करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1804। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 161604 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका एरिया हमें गिवन है, हम लोगों ने उसकी लेंथ फाइंड करनी है एक साइड की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स बराबर है, जिनको हमने कह दिया फॉर एग्जांपल एक्स एक्स। हम लोग एक एक्स फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, और हमारे पास इसका एरिया गिवन है 161604 मीटर का स्क्वायर। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 161604 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ वन साइड।
हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ये डाटा, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे अब करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट x बी द वन साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे x फाइंड सपोज करना था, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर, तो हमने इसको सपोज कर लिया x के इक्वल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को पता है कि एरिया स्क्वायर का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास x है और विथ भी हमारे पास x है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया हमारे पास यहाँ पे आता है इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। तो एरिया में हम एरिया वाली वैल्यू पुट करेंगे 161604 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। अब आप लोग देखिए, हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए लेकिन हमारे पास है x स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 161604 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। अब आप लोग देखें कि जो इसमें मीटर स्क्वायर है वो एक वेरिएबल है, तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम अलग अलग स्क्वायर रूट में कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 161604 मीटर इज इक्वल्स टू x। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 161604 का। तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे। डिवीजन वाला मेथड आप लोग चाहे तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं, अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 16 एग्जैक्ट, तो 416 ये 0 हो जाएगा। अब ऊपर से हमने 16 उतारा, 4 4 8 हो गया। अब हमने देखें 8 के साथ अगर हम 1 भी अटैच करेंगे तो ये 81 आएगा, तो जो 16 से ग्रेटर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और पेयर उतारेंगे। तो हम अब आप लोग देखिए, हमने यहाँ पे 2 पेयर नीचे उतारे हैं, एक 16 वाला और एक 04 वाला। तो जब हम 2 पेयर नीचे उतारते हैं तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और इधर भी 0 लगाएंगे। ये डिवीजन मेथड की प्रॉपर्टी है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 2 पेयर नीचे उतारेंगे क्वेश्चन को की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम एक 0 इधर लगाएंगे और एक 0 इधर लगाएंगे। अब हमारे पास बन गया 1604। अब हमने 80 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास आ जाए 1604। तो अगर हम 80 के साथ 2 लगाते हैं, 2 2 4, 2 0 0, 2 8 16, 1604 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम 80 के साथ यहाँ पे लगाएंगे 2 और इधर भी 2 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1604। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड किया, हमारे पास क्या आया 402 मीटर इज इक्वल्स टू x। मतलब इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, साइड की लेंथ 402 मीटर, ये भी 402, ये भी 402, ये भी 402। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है, सईदा हैज़ 196 marbles that she is using to make a square formation. How many marbles should be in each row? मतलब उसके पास 196 मार्बल है जिसको वो एक स्क्वायर फॉर्मेशन के लिए यूज़ करेगी। हमने बताना है कि एक रो में कितनी मार्बल यूज़ होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस द नंबर ऑफ रोज। अब यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रोज is same as number of columns in square formation. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होती है तो इसलिए हमें 196 का स्क्वायर रूट लेना होगा। फिर जिसका आंसर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि एक रो में कितनी मार्बल लगेगी, जितनी रो में लगेगी उतनी ही कॉलम में लगेगी। तो इसका हम 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे।
तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसका किस तरीके से स्क्वायर रूट लेंगे, डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड से। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो ये 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 7 7 49, 7 1 जार 7। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 196 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7 2 जार 14, मतलब एक रो में स्क्वायर बनाते हुए स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल बन गई जिसकी यस तो इसमें एक यहाँ पे 14 मार्बल लगेंगी, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14 मार्बल्स लगेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने क्या करना था, मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हमारे पास थी 196 मार्बल जिसको हम लोगों ने स्क्वायर फॉर्मेशन में यूज़ करना था और हमने बताना था कि एक रो में कितनी मार्बल लगेंगी। तो उसके लिए हमें 196 का स्क्वायर रूट फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो हमारे पास आंसर आया 14, मतलब एक रो में और सेम एज कॉलम, तो उसमें कितनी मतलब 14 मार्बल लगेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन यूज़ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका पार्ट 1 हमारे पास है 1728। इसका क्यूब रूट हम लोग किस तरीके से फाइंड करते थे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड करते थे। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको फॉर्म में लिख लेते हैं 1728 1/3। तो हम लोगों ने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे 1728 के। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 432 आ गया, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो इसके फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। तो इन फैक्टर्स को अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अब हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन गया, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या बन गया, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, और पावर्स की क्या आ गई 1/3। तो ये मैथ का रूल है कि जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसिल हो जाएंगी। 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या बचा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 12। तो जब हम 1728 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए, हमारे पास फैक्टर्स आए, उनको हम लोगों ने क्यूब की फॉर्म में लिखा। और जब क्यूब की फॉर्म में लिखा तो जो पावर हमारे पास थी 1/3 वो उनके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास आ गया 12। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 और 3 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।